सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद दिस न्यू वीडियो। आप लोगों ने कई बार ये नोटिस किया होगा कि एफएमजी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कई ज़्यादा अटैम्प्ट लगते हैं। 2 या 3 या 4 अटैम्प्ट तक लग जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको शायद उनसे कम नॉलेज है, वो एक ही बार में या फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एफएमजी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहाँ पर डिफरेंस आता है? ये डिफरेंस आता है आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको इस एफएमजी एग्ज़ाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यू सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। सो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एविएशन में जाना है, आपको एक पायलट बनना है। तो क्या आप जब फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो कि डे फर्स्ट से आपको एक रियल फ्लाइट दी जाएगी उड़ाने के लिए? नहीं, आपको एक सिमुलेशन रूम दिया जाएगा, आपको एक रेप्लिका दी जाएगी रियल फ्लाइट की, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाएँ कि रियल फ्लाइट जब हम उड़ाएंगे, रियल प्लेन जब हम उड़ाएंगे तो फिर कैसा एक्सपीरियंस होगा। सेम इसी तरह से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अगर उस एग्ज़ाम को पहले ही रेप्लिका कर लें कि हमारा रियल एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, जो कि आप करते हैं ग्रैंड टेस्ट देकर। अगर आपने अभी तक एक भी ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 1 या 2 ग्रैंड टेस्ट ज़रूर देकर जाएं। अपने दिन का आधा दिन या फिर कुछ 3 घंटे निकाल के आप ग्रैंड टेस्ट ज़रूर दें। ग्रैंड टेस्ट आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन करता है कि वो एक ही दिन में 300 एमसीक्यूज़ बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करना सीख जाए। एंड इसकी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ट्रेनिंग एग्ज़ाम से पहले नहीं करते हैं तो कई बार आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि आपको ग्रैंड टेस्ट ज़रूर से देना है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको क्वेश्चंस को बहुत ओपन माइंड के साथ पढ़ना है, बिल्कुल लॉजिकल ध्यान से पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार किसी क्वेश्चन में या तो कन्फ्यूजिंग के लिए कुछ शब्द ऐसे डाल दिए जाते हैं जिनमें हम ज़्यादातर कन्फ्यूज़ करते हैं, या फिर उनमें एक बहुत छोटा सा हिंट छुपा होता है जो शायद आप रफली अगर उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दीबाजी में तो शायद वो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उनमें से रॉन्ग जो ऑप्शन होता है ना, उसकी भी हिंट एक क्वेश्चन में दी जाती है। इसीलिए आपको क्वेश्चन को जब रीड करना है ना, तो बहुत केयरफुली और बहुत ओपन माइंड के साथ, दिमाग बिल्कुल आपका उस क्वेश्चन में होना चाहिए। आपको उस टाइम पे ठंडी या गर्मी का भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं। आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड उस छोटे से हिंट को पकड़ना है, या फिर उस छोटी सी कन्फ्यूज़न को हटाना है जो उस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी गई है। एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखिए, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हमें अपना क्वेश्चंस एक गट फीलिंग के साथ जो हम फर्स्ट आंसर लगाते हैं, उसके बाद जब हम रिव्यू करने के लिए जाते हैं या रीचेक करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो हम डेफिनेटली उस आंसर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पे अपनी गट फीलिंग पे भरोसा ना होकर हमारी ओवर थिंकिंग पे भरोसा होता है कि जो हम अभी सोच रहे हैं वो सही है, पहले वाला आंसर सही नहीं था। एंड दिस इज़ रियली अ बिग मिस्टेक जो हम करते हैं अपने एग्ज़ाम में। एंड इसकी वजह से कई सॉल्व क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम सही किए होते हैं वो हम गलत कर देते हैं। इसके लिए मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी गट फीलिंग पर बिल्कुल से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो गट फीलिंग होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से आती है। लाइक आपने पहले वो चीज़ कभी सुनी है जो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि हाँ, इसका आंसर ये है, क्योंकि तुमने पहले किया है, या तो आपने एमसीक्यूज़ में किया है या फिर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। बट ओवर थिंकिंग के कारण उस आंसर को चेंज कभी मत करना जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाओ कि ये आंसर मैंने गलत लगाया है, सही आंसर कुछ और था, मुझे याद आ गया है। तब तक आपको आंसर को चेंज नहीं ही करना है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। गाइस, कभी भी आपको ओवर थिंकिंग एग्ज़ाम में नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट पीजी का हो चाहे वो एफएमजी का हो, हर एग्ज़ाम में 50 to 60% बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। ठीक है, वही लॉजिक रहेगा, वही कंसेप्ट रहेगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी ये जानने के लिए कि क्या आपने वो टॉपिक पढ़ा है, क्या आपने उस टॉपिक की अराउंड्स पढ़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो टॉपिक से एज इट इज़ पढ़ के आ गए हो, उसकी और भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो वही आएगा। 50 to 60% ईजी क्वेश्चन ही आएगा। 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मिड रहेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे। बट 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बहुत ज़्यादा टफ होंगे, जो शायद किसी से भी सॉल्व ना हो पाए। एंड ये क्वेश्चन ना एग्जामिनर स्टार्टिंग में या मिड में डालता है।
स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चन देख के ना अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं, ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जो क्वेश्चन शायद आप 50 to 60% ईजीली सॉल्व कर पाते। तो इसीलिए बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये पेपर बहुत टफ है, ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है, इस बार का पेपर बहुत टफ आया है। क्योंकि हम कई बार र्यूमर सुन लेते हैं ना अपने आसपास कि इस बार का पेपर सबसे ज़्यादा टफ आया है, एंड एग्ज़ाम वाले दिन हमें वही लग रहा होता है कि कहीं ये वही तो पेपर नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इसीलिए हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हर एग्ज़ाम में 50 to 60% क्वेश्चन ईजी आते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अपने खुले दिमाग के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अंदर छुपी हुई हिंट को ढूंढना है। कभी भी क्वेश्चन को एकदम से स्किप मत कीजिए कि जल्दी से बस मुझे इसका आंसर पता चल जाए, कि जल्दी से ऑप्शन की तरफ चलें। नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने दिमाग से पूछिए क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो बिना ऑप्शन को देखे दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़िए। एंड दिस इज़ द स्ट्रेटजी कि जब आप ये चीज़ ग्रैंड टेस्ट के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ईजी पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप MCQ सॉल्व करते हैं ना, तो MCQ का आंसर आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या आपको उन 4 ऑप्शंस में से रूल आउट करना आ रहा है या नहीं। देखिए, आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा है, आपने अब तक बहुत सारी नॉलेज ली है, हर सोर्स से पढ़ा है, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा है। अब आपकी बारी है उन सारे सोर्सेज को अपने दिमाग लगा के ये देखना कि इन ऑप्शंस में से क्या रूल आउट कर पा रहे हैं या नहीं। एंड लिटरली गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, FMG एग्ज़ाम के जो MCQs होते हैं ना, उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ईजीली 2 ऑप्शन तो ईजीली रूल आउट हो जाते हैं। एंड जब 2 ऑप्शन आप ईजीली रूल आउट कर देते हैं ना, उनको निकाल देते हैं ना कि नहीं ये तो नहीं होगा, तो सिर्फ 2 चॉइस बचती हैं एंड आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं उस MCQ को सही होने में। तो इसलिए आपको बस ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को अगर आपको या तो उसका आंसर एग्जैक्ट पता है तब तो आपको इजीली लगा देना है, बट अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्लिनिकल सिनेरियो मैंने पढ़ा एंड इसका ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको रूल आउट करने लगिए। एंड डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना गाइज, तो आप 2 आसानी से रूल आउट कर देंगे 2 ऑप्शंस को। एंड फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है ना गाइज, तो आप एटलीस्ट 1 तो आसानी से रूल आउट कर देंगे एंड फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे जिसमें से आपको सही आंसर करेक्ट करना है। तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस आंसर को सही होने में। सो इसीलिए गाइज मैं बस आपसे यही कहूँगा, ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन 5 पॉइंट को लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने ग्रैंड टेस्ट में। देखिए, जितनी नॉलेज लेनी थी आपने ले ली, जितनी चीज़ें पढ़नी थी आपने पढ़ ली। अभी मेनली आपको ध्यान देना है कैसे अपने दिमाग को ट्रेनिंग दें MCQ सॉल्व करने की, ताकि आपका एग्ज़ाम इस अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। भले ही आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या कोई भी अटैम्प्ट हो, इस बार आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है एनी हाउ। सो इसीलिए बस कुछ दिन और है, 1 महीना आप मान के चलिए या उससे भी कम टाइम है। आपको बस इस महीने को डेडिकेशन के साथ आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है MCQ सॉल्व करने की। आपने जितनी नॉलेज लेनी थी ले ली, अब आपको उसी नॉलेज को रिवाइज़ करना है, ग्रैंड टेस्ट देने हैं, MCQ सॉल्व करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।